बोर्ड एग्जाम में जो 90% बच्चे गलती करते हैं वो होता है न्यूमेरिकल्स में। और न्यूमेरिकल्स में किस तरह का न्यूमेरिकल्स में गलती करते हैं? लाइट में जो कि मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा और लेंस से रिलेटेड जो कि न्यूमेरिकल्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। और क्या गलती करते हैं? आज का जो वीडियो होगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे और ये 4 से 5 साल सेम टू सेम थोड़ा सा वेरिएशन के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आज का न्यूमेरिकल्स आप बना ले रहे हो मतलब आपका कंसेप्ट सही है। पहले वीडियो को पॉज करके जब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे तो बनाना है, और अगर नहीं बनता है तो वीडियो को प्ले करके देखना है, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, जिस क्वेश्चन के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। तो गलती कहाँ होता है ये भी आपको समझ आएगा, और कहाँ आपको गलती नहीं करना है, कहाँ स्कोर कटता है, मार्क्स कटता है, स्टेप मार्किंग में आपको कहाँ मार्क्स कट सकता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंटेशन। नॉलेज कितना है वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रखता, लेकिन जो नॉलेज है उसको प्रेजेंट कितना अच्छा से करते हो इस पे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, क्योंकि आपका जो मार्किंग है वहाँ स्टेप मार्किंग होता है। तो चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे न्यूमेरिकल्स आए क्वेश्चन को पढ़ना और गिवन लिखना है, और एक आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है ना बच्चा। तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, A student has focused the image of an object of height 3 cm on a white screen using a concave mirror of focal length 12 cm। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको समझ आया कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो फोकस कर रहा है इमेज को, कहाँ से? इमेज को फोकस कर रहा है, जिसका कि किसका इमेज को? जिसका कि एक ऑब्जेक्ट का, जिसका कि हाइट है 3 सेंटीमीटर, व्हाइट स्क्रीन में इसको क्या कर रहा है बच्चा? फोकस कर रहा है। और जो मिरर है यहाँ कौन सा मिरर दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में गलती होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। और यही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कारण सैन कन्वेंशन का आपको यहाँ पे दिमाग में रखना जरूरी है। सैन कन्वेंशन कौन सा प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा। और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर से 18 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। तो बताइए डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस कितना कहाँ बनेगा? क्या इमेज का डिस्टेंस है, मतलब भी क्या होगा, और हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन हो चाहे आए या नहीं आए, आपको सबसे पहले बच्चा जो गिवन है उसको लिखना है। तो और लिखने का तरीका यही होगा। देखिए गिवन हमने लिख दिया, गिवन में क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एच ओ। एच ओ कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है, हमने लिख दिया। और यहाँ कॉनकेव मिरर का बात कर रहा है, तो आपको कॉनकेव मिरर में एक बात समझना है, सैन कन्वेंशन इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका हमारा बेसिक वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देख लो, आपको सारा कंफ्यूजन दूर होगा। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो देखो ये एफ है और ये सी है, तो ये जो इस डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो मेजरमेंट करेंगे पोल से करेंगे वो नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चा? नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ इसमें क्या होता है बच्चा? नेगेटिव। एफ हमारा 12 सेंटीमीटर, लेकिन 12 सेंटीमीटर क्या? -12 सेंटीमीटर, नेगेटिव। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। देखो ना हमेशा फ्रंट में रखा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो u भी क्या है हमारा? नेगेटिव है, तो -18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर। अब इतना पैरामीटर दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? ये देखो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है इमेज डिस्टेंस, तो भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ काम करते हैं। सैन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, ये जो हमने प्लस माइनस लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखो हम मिरर फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे मिरर फार्मूला। क्या लगाएंगे बच्चा? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमें पता है 1/f = 1/v + 1/u। अब हमें v निकालना है, यहाँ पे v निकालना है। तो एक काम करते हैं, v को जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम एक साइड ले जाते हैं, सेपरेट साइड। तो हम इसको ट्रांसपोज कर दिए, देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज किए 1/u को राइट से लेफ्ट, तो माइनस हो गया। चलो बहुत अच्छा। तो 1/v = f का वैल्यू, अब पुट कर दो वैल्यू। f का वैल्यू क्या है? -12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे -1/12 माइनस u का वैल्यू क्या है बच्चा? u का वैल्यू है यहाँ -18। चलो यहाँ पर लिख देते हैं
u का -18, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 1/v इज इक्वल टू -1/12 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/18। बहुत अच्छा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 1/v एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 12 और 18 का 36 होगा। एलसीएम आई थिंक इतना तो जानते होंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा -3 + 2, तो 1/v। इसके बाद हम यहाँ बना रहे हैं 1/v इज इक्वल टू -1/36। तो अब हम रेसिप्रोकल करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/v का रेसिप्रोकल होगा v और -1/36 का रेसिप्रोकल होगा -36 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या आ गया हमारा -36 सेंटीमीटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर समझ में आ गया कि कितना है 36 सेंटीमीटर, मतलब v का डिस्टेंस। हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए। ये a का वैल्यू आ गया। अब b का आंसर देखिए, b का m इज इक्वल टू क्या होता है hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो हमको hi निकालना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं hi/ho हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ पर देखिए hi इज इक्वल टू ho इंटू -v/u। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देना। अब यहाँ आगे कर देता हूँ, तो hi इज इक्वल टू ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था गिवन, देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर इंटू -v/u माइनस, अब v कितना है हमारा, v हमने निकाला था ना, यहाँ फाइंड आउट किया था, क्या निकाला था -36, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -36। और u हमारा कितना है बच्चा, u हमारा यहाँ देखो u है -18, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -18, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे hi, अच्छा -v/u है, तो अब यहाँ तो -36, तो हमें यहाँ ब्रैकेट में डालना है और यहाँ हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इंटू, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल, 18 2 टाइम्स में गया, अब कितना हो गया -2। ठीक है, तो -2, तो hi इज इक्वल टू कितना हो गया -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना निकल गया बच्चा 6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर, मतलब ये -6 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इस बात को समझना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हम किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और अप्रोच क्या होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह का वीडियो हर चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना बच्चा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।